बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार एसएससी के द्वारा जारी इंटर स्तरीय विज्ञापन के संबंध में। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन है ये। और इस विज्ञापन के लिए आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि होगी वो 27 सितंबर 2023 होगी और आवेदन की अंतिम तारीख रखी गई है 11 नवंबर 2023। तो एक लंबा समय रखा गया है। इस बीच आप ज़रूरी कागजात बनवा लेंगे और आराम से अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर नीचे आप लोगों के लिए दिखाया गया है कि कितने पद हैं विभिन्न पदों पर और पदों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो वर्ग अनुसार से अलग अलग पदों के नाम हैं। सिर्फ जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों में कितने पद हैं, उनका क्या वेतनमान है, ये सारा कुछ दिखाया गया है। और इस नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। वैसे जो सर्वाधिक पदों वाले सृजित पदों वाले वर्ग हैं उसकी चर्चा यहाँ पर थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा। इसमें देखिए सर्वाधिक जो पदों की संख्या है 3559 राजस्व कर्मचारी के लिए है और 3532 पंचायत सचिव के लिए है। ठीक है, और जितने भी पदों की संख्या है उसे आप देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कुल पदों की संख्या स्पष्ट कर दिया गया है 1198 है। ठीक है, सॉरी 11,098 है। 11,098 पदों पर बहाली होनी है। और यहाँ पर नोट पॉइंट दिया गया है दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाइए, तो दिव्यांगता के लिए है। इसके बाद दूसरा जो नोट पॉइंट है, उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक हैं जो घट या बढ़ सकती हैं। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियाँ अथवा नए पद हेतु रिक्तियाँ जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी आयोग को संसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। यानी कहने का ये मतलब है कि इसमें रिक्तियों की संख्या बढ़ भी सकती है या फिर घट भी सकती है। घटने के चांसेस कम है, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इसके बाद देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी पद यहाँ पर दिखाए गए हैं उनके लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता भी है, तो उसके अकॉर्डिंग योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आरक्षण की बात है तो आरक्षण तो जिस प्रकार से चलता आ रहा है उसी प्रकार से मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे आगे उम्र सीमा की। तो इसमें देखिए उम्र सीमा क्या है। अभ्यर्थियों के उम्र की सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक कितना दिनांक कितना के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। अब यहाँ पर देखिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष दिखाई गई है। ठीक है, और अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए 37 वर्ष है। इसके बाद अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष है। फिर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए चाहे वो पुरुष हो या महिला हो 42 वर्ष अधिकतम आयु रखी गई है। तो इस प्रकार से आपका न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु का क्राइटेरिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ेंगे। जो सरकारी सेवक हैं, बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है। ठीक है, यानी कि जो पहले से कहीं पे काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी बिहार सरकार के अंतर्गत और इस वैकेंसी में जो उनके वर्तमान पद से उच्चतर पद है वहां जाने के लिए वो फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनकी आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो शुल्क है वो इस प्रकार से है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये है। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये, यानी कि जो बिहार के स्थायी निवासी हैं और साथ में SC ST कैटेगरी के हैं
उनके लिए 135 रुपये हैं। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपये हैं। सभी श्रेणी की महिलाएं, सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी जो महिलाएं हैं उनके लिए 135 रुपये। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये है, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो। बिहार से जो बाहर के कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे इसमें, और उनके लिए 540 रुपये शुल्क रखा गया है। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे परीक्षा की प्रकृति कैसी रहेगी, तो वस्तुनिष्ठ रहेगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए तैयार की जाएगी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर होगी। ठीक है, और परीक्षा की प्रकृति तो वस्तुनिष्ठ होगी, MCQ बेस्ड होगा। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, यानी कि ये PT है, इसके बाद मेंस होगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। यहाँ पर देखिए सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस को ध्यान से समझना है। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच, यानी कि आपका यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन है, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी है। इसके बाद आगे कहता है कि कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट, यानी कि आपका 135 मिनट में 150 प्रश्न आपको बनाना है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम तो हिंदी इंग्लिश में रहता ही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सिलेबस इस प्रकार से दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन के लिए देखिए, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन, यानी कि आपका जो करंट अफेयर्स है इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, और ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा होती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आपका करेंट अफेयर्स होगा उसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न आपके लिए देखने को मिलेंगे। समसामयिक विषय में देखिए, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय भाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पुस्तकें, हालिया प्रकाशित पुस्तकें, ठीक है, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, ये सारे समसामयिक विषय के अंतर्गत हैं। इसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों का इतिहास, हमारे भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनका इतिहास थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। इसके बाद जो दूसरा खंड है सामान्य विज्ञान एवं गणित का, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोग्राफी से सवाल रहेगा। इसके अलावा आपका मैथ में देखिए संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न रहेगा। पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, यानी कि जो जनरली मैथमेटिक्स के टॉपिक रहते हैं वही सारे टॉपिक इसमें रहेंगे। इसके बाद तीसरा खंड है रीजनिंग का। इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के रीजनिंग आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सादृश्यता, एनालॉजी हो गया आपका, समानता एवं विभिन्नता हो गया, स्थान कल्पना हो गया, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन, कोडिंग डिकोडिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इसमें बहुत अच्छा किया गया है कि डिटेल से सिलेबस दिया गया है। और जैसा कि आप लोगों ने बीपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षा में देखा था, उसमें कोई भी डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें डिटेल सिलेबस दिया गया है। चैप्टर के नाम दिए गए हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर सिलेबस है। इसके बाद देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स आपका क्या रहने वाला है।
तो क्वालिफाइंग मार्क्स सामान्य वर्ग के लिए 40% रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% रखा गया है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 34% है, SC/ST के लिए आपका 32% है, और जितने भी महिलाएं हैं सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32% रखा गया है, और सभी वर्ग के दिव्यांगों के लिए भी 32% क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वालिफाइंग मार्क। इतना नंबर आप कम से कम लाइएगा तभी आप पास हो पाइएगा। इसके बाद फिर सीट के अनुसार से 5 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। ठीक है, और फिर उनको मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो ये प्रोसेस होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन के लिए डेट यहाँ पर शुरू में बता ही दिया गया, 27/9/2023 से शुरू होगा और 11/11/2023 तक यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। बाकी ऑनलाइन आपको कैसे आवेदन करना है ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बाकी नीचे कुछ निर्देश दिए हुए हैं, घोषणा दी हुई है और अंतिम तिथि के बारे में फिर से बता दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि बिहार SSC के द्वारा एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति आई है जिसमें बहुत अच्छे पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है और एक सुनहरा अवसर अभ्यर्थियों के लिए है। तो यहाँ पर आप लोग फॉर्म भरिए, साथ में साथ तैयारी शुरू करिए अपनी। तो इन्हीं सूचनाओं के साथ आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।